बारामूला पुलिस ने दीवान बाग इलाके में शराब की एक दुकान पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले को 48 घंटों के अंदर हल कर दिया है। इस सिलसिले में लश्कर तैयबा से जुड़े टीआरएफ के 4 मिलिटेंटों और उनके एक साथी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मिलिटेंटों के इस मॉड्यूल का पर्दाफाश करके 5 अफराद को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 5 पिस्तौल, तेज ग्रेनेड, एक आईईडी के अलावा गोलियां और दीगर मवाद बरामद किया गया। इस हवाले से मजीद तफ्तीश जारी है। टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जेकेएलएफ के चेयरमैन यासीन मलिक कसूरवार पाए गए। दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को कसूरवार करार दिया। 25 मई से सजा के तयन की बहस का आगाज होगा। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक ने इस केस में इक़बाल जुर्म कर लिया था। अदालत ने एनआईए को भी यासीन मलिक की माशी हालत मालूम करने की हिदायत दी है। काबिल जिक्र है कि मरकजी हुकूमत ने पहले ही जेकेएलएफ पर पाबंदी आयद की है। अदालत के फैसले का मुख्तलिफ गोशों से किया जा रहा है खैर मकदम। रवि खन्ना की बेवा निर्मल खन्ना ने भी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया। कहा, टेरर नेटवर्क में मुलविस हर मिलिटेंट और अलहदगी पसंद को सजा मिलनी चाहिए। यासीन मलिक को मुजरिम करार देने के अदालती फैसले का बीजेपी जम्मू कश्मीर ने किया खैर मकदम। सीनियर बीजेपी लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने कहा, जम्मू कश्मीर में अमन को खराब करने वालों को जाएगा पैगाम। यासीन मलिक को कसूरवार करार देने के अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जाहिर किया रद्द-ए-अमल। यासीन को इख्तियार है कि वो फैसले को आला अदालत में चैलेंज करे। उमर अब्दुल्ला ने पीर पंचाल दौरे के आखिरी रोज राजौरी के कालाकूच में पार्टी रैली से खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा, सिर्फ एनसी ही जम्मू कश्मीर के हालात को बदल सकती है। अक़लियतों और आम शहरियों की हलाकत पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, दफा 370 हटाए 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हालात में बेहतरी क्यों नहीं आई है। एनसी नायब सदर ने मजीद कहा कि लोग अब मौजूदा इंतजामिया से तंग आ चुके हैं और जल्द से जल्द इंतखाबात कराए जाने चाहिए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस और एनसी के दरमियान सर्द जंग जारी। 2 रोज कबल पुंछ में एनसी लीडर जावेद राणा ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन को साबिक मिलिटेंट करार दिया था। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर सैयद बशारत बुखारी ने कहा, ये एनसी की आदत है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर की डल झील के अंदर लिटी मोहल्ले में आतिशबाजी के वाक़े पर दुख का इजहार किया है। इसमें बुध की शाम आग लगने के बाद 5 रिहायशी मकानात जल गए। बुखारी ने जुमेरात की सुबह जाए हादसे का दौरा किया और मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से 11 मुतासरा खानदानों में से हर एक को 20,000 रुपए की मदद की पेशकश की। इसके अलावा उन्होंने इन खानदानों में से एक को 30,000 रुपए दिए, जिनका एक रुकन जानलेवा बीमारी से दो चार है। कठुआ में जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर सड़क हादसे में 2 अमवात हुई हैं, जबकि 3 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें जीएमसी कठुआ मुंतकिल किया गया। बाद में उन्हें जीएमसी जम्मू रेफर किया गया। महलविकीन में 36 साला खातून और उसका 2 साला बेटा शामिल है। जम्मू में बजरंग दल के कारकुनों ने यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस में मुजरिम करार देने के फैसले पर जश्न मनाया। उनका कहना है कि यासीन मलिक मुबैना तौर पर कई बेगुनाह लोगों के कत्ल में मुलव्विस है और उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। साबिक डीजीपी जम्मू कश्मीर एसपी वैद ने कहा, साल 2017 के टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक के कसूरवार पाने से साबित हो गया कि जो भी मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस है उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। एसपी वैद ने कहा, अदालती फैसले ने साबित कर दिया कि कानून की हुक्मरानी कायम है। वो चाहते हैं कि अलहदगी पसंद रहनुमाओं के खिलाफ ज़ेर इल्तिवा तमाम मुकदमात को दोबारा खोला जाए। बारामूला ग्रेनेड हमले में हलाक हुए जिला राजौरी के रंजीत सिंह अपने पीछे अपनी बेवा, 2 शादीशुदा बेटियां, 2 गैर शादीशुदा बेटियां और 1 नाबालिग बेटा छोड़ गए हैं। सिंह अपने घर का वाहिद कमाऊ था। लवाहिकीन का कहना है कि उनका आमदनी का कोई जरिया नहीं है। उन्होंने इंसाफ की मांग की है। राहुल भट्ट की हलाकत के खिलाफ कश्मीरी पंडितों ने नुतूसा कुपवाड़ा में जबरदस्त एहतजाज किया। ये लोग मुतालबा कर रहे थे कि वाकई की आला
सतही तहक़ीक़ात होनी चाहिए। पंडितों की मुनासिब सिक्योरिटी के हवाले से इक़दाम उठाए जाने चाहिए। राहुल भट्ट कत्ल मामले के खिलाफ और मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की मांग। मटन अनंतनाग में वज़ीर-ए-आज़म पैकेज मुलाजमीन ने एहतजाजी मार्च किया। एहतजाजियों ने पीएम पैकेज मुलाजमीन के कश्मीर से बाहर तबादलों को यकीनी बनाने का सरकार से मुतालबा किया। कश्मीर की पहली खातून उनको सर्जन डॉक्टर शबनम बशीर ने कहा, वादी कश्मीर की खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर से ज्यादा अमवात। डॉक्टर शबनम ने कहा, कश्मीर में सिर्फ एक कैंसर केयर सेंटर में हर साल 4000 से 5000 ब्रेस्ट कैंसर के मरीज। पुलवामा के कारोबारी इदारों में बतौर सेल्समैन काम कर रहे अफराद ने हफ्ते में एक रोज छुट्टी का मुतालबा किया। लेबर ऑफिसर पुलवामा का कहना है कि इतवार के रोज कारोबारी इदारा बंद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी कुपवाड़ा युगल मिन्हास ने कहा, मंशियात के कारोबार से मुंसलिक किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। उनका कहना है कि पाकिस्तान से मंशियात की स्मगलिंग की कोशिशें जारी हैं। इन कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए कुपवाड़ा पुलिस मुतहर्रिक है। रवां बरस कुपवाड़ा में मंशियात के केसेस के सिलसिले में 60 अफराद गिरफ्तार किया गया। इनमें कई खवातीन भी शामिल हैं। 1 दर्जन के करीब स्मगलरों पर पीएसए आयद किया गया। लोगों ने मंशियात के खिलाफ पुलिस की मुहिम की सताइश की। प्राइवेट स्कूलों के साथ सौतेले सलूक और सरकारी अहकामात की वजह से कम बजट वाले निजी स्कूलों की एक बड़ी तादाद बंद होने के दहाने पर है। ये बात प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर जीएनवार ने श्रीनगर में कही। जीएनवार ने कहा, हुकूमत इन स्कूलों को माली मदद फराहम करने की बजाय रोजाना नए इक़दाम जारी कर रही है, जिससे इन इदारों को चलाना मुश्किल हो गया है। गांदरबल में खतरनाक दरख्तों और शाखों के सर्वे के लिए कमेटियों की तश्कील। लोगों ने राहत की सांस ली। बाज दरख्त इंसानी जानों और इमलाक के लिए खतरा बन रहे थे। आंधी के दौरान दरख्त गिरने की कई वाकयात पेश आए। बीजेपी को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब सीनियर कांग्रेस लीडर शहदेव सिंह ने अपने कई साथियों के हमरा पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रैना ने दावा किया, असेंबली इंतखाबात में पार्टी अक्सरियत हासिल करेगी। बीजेपी महिला मोर्चा की जानिब से बानीपुरा में एक तकरीब का एहतमाम। इसका मकसद बीजेपी की 8 साला सरकार और गुड गवर्नेंस को उजागर करना। बीजेपी महिला मोर्चा जम्मू कश्मीर की सदर रुमिसा वानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। हदबंदी कमीशन की हदपी रिपोर्ट में वाघूरा करेरी हल्के के साथ टनमर्ग का हाजीबल और खईपुरा तहसील भी जोड़ा गया है। इसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सैयद बशारत बुखारी ने बाबा रेशी टनमर्ग में कारकुनों और वर्करों के साथ मुलाकात की। एडिशनल कमिश्नर कश्मीर काजी सरून ने कहा, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर किसी भी नाजायज तामीरात की इजाजत नहीं होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा, श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान बिना खलल ट्रैफिक की आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जा रहा है। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज मथुरा मासूम ने कहा कि अमरनाथ जी यात्रा के दौरान उनका महकमा हर तरह के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। अनंतनाग के काजीकुंड वॉलनट फैक्ट्री मार्टंड मटन के दौरे के दौरान उन्होंने इन बातों का इजहार किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने एफसीआई गोदाम, मीर बाजार और अखरोट फैक्ट्री काजीकुंड में इंतजामात का मुआयना किया। डॉक्टर सिंगला ने दोनों मुकामात पर सफाई और बैतुल-खला की सहूलियात का जायजा लिया। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें यौम पैदाइश और श्री बुढ़ा अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में इंतजामात और तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीसी पुंछ इंद्रजीत ने एक मीटिंग की सदारत की। सिक्योरिटी, साफ सफाई, लंगर, पानी, बिजली, रिहाइश, सेहत, मेडिकल कैंप और दीगर उमूर के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। लेह में अंडर 13, 15 और 18 जुमरों के लिए फुटबॉल ट्रायल्स का एहतमाम किया गया। ओपन स्टेडियम सप्तक में एसएफए दिल्ली ने लद्दाख इंतजामिया के इश्तिराक से ट्रायल्स का एहतमाम किया। करगिल के बारू कॉन्फ्रेंस हॉल में आज़मीन हज के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। हाजी अली मोहम्मद की क़यादत में करगिल के 143 आज़मीन हज के लिए इस ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। करगिल में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कैंप मुनक़िद किया गया। बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर ने बोन एंड जॉइंट इंस्टीट्यूट मेदांता गुरुग्राम के इश्तिराक से
इस कैंप का इनेकाद किया। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली की तरफ से मरकज़ नूर शेखुल आलम सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में लिटरेरी फोरम सीरीज के तहत एक अदबी तकरीब का इनेकाद। तकरीब पर एक मुख्तसर महफिल मुशायरे का भी इनेकाद। शादीपुरा बांडीपुरा में 2013 में एक फुट ब्रिज का संग बुनियाद रखा गया था, मगर आज तक इसका काम मुकम्मल नहीं किया गया। इस वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना। शादीपुरा बांडीपुरा में लोगों का कहना है कि ये फुट ब्रिज दरियाए झेलम के आर पार रहने वाले दर्जनों देहातों को जोड़ने का काम करता है। लोगों ने एलजी इंतजामिया से मांग की कि इस फुट ब्रिज का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की जानिब से उम्मीद स्कीम के तहत ITI पामपोर में खवातीन के लिए तरबीती प्रोग्राम का इनेकाद। 50 के करीब बेरोजगार लड़कियों ने हिस्सा लिया। DC बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर ने तमाम ज़ेर इल्तवा कामों को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल करने के लिए टाइमलाइन मुकर्रर की। उन्होंने तमाम मुताल्लिका महकमों को मज़ीद सूरत से काम करने की तलकीन की और लोगों के लिए परेशानी का बायस बनने वाले सफेदे के दरख्तों को काटने की हिदायत दी। जिला बांडीपुरा के 150 तलबा को हफ्ते भर के भारत दर्शन दौरे पर रवाना किया गया। इसका एहतमाम बांडीपुरा पुलिस ने किया। तलबा को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। CRPF की 72वीं बटालियन की जानिब से पुंछ के कनवा गांव में तिब्बी कैंप का इनेकाद। सैकड़ों अफराद मुस्तफीद, लोगों का मुफ्त मुआयना, मुफ्त अद्वियात भी तकसीम। लोगों ने मुंतज़मीन का अदा किया शुक्रिया। RR बोनट भदरवा ने महकमा आयुष और ट्रस्ट नामी गैर सरकारी तंजीम के इश्तराक से मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। भदरवा के कई बालाई इलाकों की SC/ST आबादी के लिए कैंप का इनेकाद। खवातीन को उनके हुकूक के बारे में दी गई जानकारी। परगवाल बटालियन की जानिब से जम्मू में तलबा और आम लोगों के लिए योगा से मुताल्लिक जानकारी प्रोग्रामों का आगाज। इंटरनेशनल योगा डे के पेश नजर ये प्रोग्राम 21 जून तक रहेंगे जारी। जम्मू कश्मीर विमेंस हेल्पलाइन 181 ने घरेलू तशद्दुद, जिनसी हिरासानी, जहेज के बारे में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुल्तानपुरा मटन और गोशाबुक पटन में आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बिलाल भट्ट ने तलबा और स्टाफ को इसकी जानकारी दी। सांबा के करंडी गांव के लोगों ने पानी की किल्लत को लेकर महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। इनका कहना है गर्मी के दिनों में हर बार पानी की किल्लत होती है, लेकिन इस हवाले से महकमा कोई ठोस इक़दाम नहीं कर रहा। लोगों ने सड़कों पर उतरकर एहतजाज की धमकी दी। टनमर्ग में ज़ियारत बाबा क़यामुद्दीन रेशी के लोग मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस स्टेशन कायम किया जाए। बाबा रेशी में कई बरसों से आतिशबाजी की कई वारदातें पेश आई। इनमें करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान हुआ। सतूरत त्राल हाजिरनार राब्ता सड़क खस्ताहाली का शिकार। लोगों का कहना है कई बरस कबल इस राब्ता सड़क पर मैगडम बिछाया गया, ताहम इस सड़क का पूरा मैगडम उखड़ गया। कई मुकामात पर सड़क को सैलाब ने भी नुकसान पहुंचाया। त्राल के पारीबल गांव में बिजली का तरसीली निजाम खस्ताहाली का शिकार। मकामी लोगों का कहना है कई बरस कबल यहाँ बिजली का निजाम बिछाया गया, ताहम अभी तक इसकी मरम्मत नहीं की गई। सियाती मुकाम गुलमर्ग को मजीद जाज़िब नज़र बनाने और मजीद सयाहों को यहाँ राग़िब करने के लिए गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम जिलानी जरगर ने महकमा फिशरीज के इश्तिराक से यहाँ एक फिश फार्म का इफ्तिताह किया। सयाह यहाँ मछली पकड़ने में भी अपना वक्त सर्व कर सकते हैं। इस इक़दाम पर सयाहों में खुशी। पुंछ बस स्टैंड के पास एक दरख्त को अचानक आग लग गई। मकामी लोगों ने हुक्काम को इसकी इत्तला दी। फिर फायर ब्रिगेड का अमला वहां पहुंचा और आग पर काबू पाया। बिजली तरसीली लाइनों को आग लगने की वजह माना जा रहा है। जिला पुलवामा के लेलहारा इलाके में 2 साल कबल नाला रोमशी पर पुल ढह जाने के बाद आज तक महकमा RNB की जानिब से पुल की तामीर अमल में नहीं लाई जा रही। आरजी डायवर्जन की हालत भी काफ़ी खस्ता हो गई है। लोगों का कहना है कि ये पुल पुलवामा के 2 अहम तहसील हेडक्वार्टर्स और कई देहात को मिलाने वाला वाहिद जरिया। कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज़ भी। इराक पर हमला नाकाबिले जवाज़ था। एक
तकरीब से खिताब के दौरान जॉर्ज बुश की जबान फिसली, गलती का एहसास होने पर फौरन कहा, मेरा मतलब है कि यूक्रेन पर हमला नाकाबिले जवाज था। मजीद 771 यूक्रेनी जंगजुओं ने डाले हथियार, अब तक 1730 यूक्रेनी फौजियों ने की है खुदसुपुर्दगी, 80 से ज्यादा जख्मी, इलाज जारी। यूक्रेनी जंगजुओं को रूसी कंट्रोल इलाके में किया गया मुंतकिल। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने स्वीडन और फिनलैंड के रहनुमाओं का व्हाइट हाउस में किया खैर मकदम, नेटो में शमूलियत के लिए दरख्वास्त देने की सताइश, कहा यूरोप को मुत्तहिद करना अव्वलीन तरजीह। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को हथियार फराहम करने के अपने मुल्क के फैसले का किया दिफा, मुखालफिन के खदशात को किया मुस्तरद। फिलिस्तीनी खातून सहाफ़ी शीरीन अबू आकला के कत्ल की तहक़ीक़ात से इसराइल ने कर दिया है इनकार। इसराइल ने दिया जवाब, तहक़ीक़ात बनेगी तनाज़े का बाइस। सहाफ़ी के ख़ानदान ने शफ़ाफ़ तफ्तीश का किया है मुतालबा। अफगानिस्तान में ख़वातीन टीवी होस्ट को नशरियात के दौरान चेहरे को नकाब से ढांपने का हुक्म। अफगान वजारत का बयान, ये फैसला हतमी है और इसमें नहीं होगी कोई तब्दीली। श्रीलंका में नहीं थम रहा एहतजाजों का सिलसिला, हजारों लोगों ने सदर और वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए सड़कों पर किया एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस और पानी की बौछार का किया इस्तेमाल। अब बांग्लादेश पर भी मंडरा रहा है माशी बहरान का खतरा, 5 महीने का बचा है सरकारी खजाना। सरकारी मुलाजमीन और ओहदेदारान के गैर मुल्की दौरों पर लग गई है रोक। पाकिस्तान की तेजी से बिगड़ती हुई मईशत से हुकूमत ने उठाया कदम, लग्जरी गाड़ियों, फोन्स और दीगर अशिया की इंपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी। हुकूमत ने कहा, आवाम को मौजूदा सूरत हाल में देना होगी कुर्बानी। स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।